उदयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में आज ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पूरी तरह थम गया। राजस्थान संघर्ष समिति के आह्वान पर उदयपुर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले ट्रांसपोर्ट कर्मियों और व्यवसायियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पूर्ण चक्का जाम कर दिया। वीएलटीडी डिवाइस, फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट और भारी भरकम ऑनलाइन ई चालानों के विरोध में किए जा रहे इस आंदोलन के चलते ट्रकों की लंबी कतारें लग गई। ट्रांसपोर्टर्स ने मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। सोमवार सुबह से ही ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रकों के पहिए थम गए और प्रदेश व्यापी आंदोलन के समर्थन में सभी प्रतिष्ठान बंद रहे। राजस्थान संघर्ष समिति के आह्वान पर उदयपुर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने चक्का जाम को पूर्ण समर्थन देते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आंदोलन के चलते ट्रकों की लंबी कतारें लग गई और परिवहन गतिविधियां प्रभावित होती नजर आई। ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों का कहना है कि उन्हें करीब 20 दिन पहले जिला कलेक्टर और परिवहन विभाग को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया था, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला। इसी के विरोध में सभी यूनियनों ने संयुक्त रूप से आंदोलन का रास्ता अपनाया है। उदयपुर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के महामंत्री मनोहर सिंह राठौड़ ने बताया कि प्रदेश के कई फिटनेस सेंटर बंद पड़े हैं और सॉफ्टवेयर संबंधी खामियों के कारण विभाग समय पर वाहनों के परमिट जारी नहीं कर पा रहा है। सरकारी व्यवसाय की इन कमियों के बावजूद टोल नाकों पर फिटनेस और परमिट नहीं होने के कारण के आधार पर 10-10 हजार रुपए तक के ऑनलाइन ई चालान काटे जा रहे हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों पर दोहरी आर्थिक मार पड़ रही है। संगठन के संरक्षक पुष्पराज मेहता ने कहा कि ट्रक मालिकों और ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। उन्होंने सरकार और ट्रांसपोर्ट संगठनों के बीच समन्वय समिति गठित कर बातचीत के जरिए समाधान निकालने की मांग की। उदयपुर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राणावत ने कहा कि परमिट, फिटनेस और ई चालान की समस्या ट्रांसपोर्टर्स की गलती नहीं, बल्कि सरकारी नीतियों और व्यवस्था की खामियों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि लाखों रुपए के ई चालानों ने व्यवसाय की कमर तोड़ दी है। यदि सरकार ने शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन अनिश्चितकालीन तक जारी रहेगा और इसका सीधा असर व्यापार एवं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर भी पड़ेगा। नमस्कार, मैं मनीष पानेरी, आप देख रहे टी न्यूज़ राजस्थान। आज ये हम ट्रांसपोर्ट नगर में खड़े हैं, जहां ट्रांसपोर्ट कर्मियों द्वारा चक्का जाम किया गया है। जिनकी इनकी मांगे हैं वीएलटीडी डिवाइस को लेकर, ई डेस्टिनेशन चालान को लेकर और फिटनेस और परमिट को लेकर इन्होंने जो आज चक्का जाम किया है। इनकी सरकार से कुछ मांगे मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा। जो पीछे गाड़ियाँ खड़ी है, ये इन्होंने चक्का जाम कर रखा है और इनका सरकार से यही है कि भाई इनको फिटनेस के बारे में, जो भी इनको कहीं दूर जाना पड़ता है, इसके लिए सरकार से इनकी कुछ मांगे रखी गई है। ट्रांसपोर्ट कर्मी है, इनका क्या कहना है ये सुनते हैं। शुभ नाम बताएं आपका? मनोहर सिंह राठौड़ नाम है, उदयपुर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन में महामंत्री हूँ। हमारा ये आंदोलन हमने आज से 20 दिन पहले भी कलेक्ट्रेट पे और परिवहन विभाग को ज्ञापन दिया था। तो उसमें हमने प्रशासन को अवगत कराया था कि हमारे यहाँ फिटनेस सेंटर बंद पड़े हैं और परमिट भी वीएलटीडी इन्होंने जो लागू करा जीपीएस, वो अभी इनके किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की वजह से इन्होंने अभी तक लागू नहीं किया। उस वजह से गाड़ियाँ परमिट नहीं होने की वजह से और फिटनेस नहीं बनने की वजह से गाड़ियाँ खड़ी हुई है। और दूसरी तरफ इन्होंने उन्हीं कागजों के टोल नाकों पर ऑनलाइन चालान चालू कर रखे हैं। गाड़ी वहाँ से क्रॉस होती है, 10,000 के चालान आ जाता है पर टोल पे, तो दोहरी मार ट्रांसपोर्टर के ऊपर पड़ रही है। एक तरफ मंदी का दौर चल रहा है व्यापार में और ऊपर से ये दोहरी मार। तो सरकार को अति शीघ्र पूरे प्रदेश में जो फिटनेस सेंटर है उनको चालू किया जाए सरकार द्वारा, और परमिट जो है वो उनका निराकरण निकाल के सरकार तुरंत परमिट चालू करे, जिससे गाड़ी मालिक किस्तें भरने में भी उनको सहूलियत रहे, वापस चक्का चालू हो गए। सरकार से यही मांग है हमारी। जैसा कि आप कहना चाह रहे हैं, डिवाइस को लेकर जो मामला चल रहा है, इसकी आपका कहना ये है कि इसको किसी पंजीकृत कंपनी को देकर डिवाइस को लगाया जाए, ऐसा ही आपका कहना है? बिल्कुल सर। और आपका और क्या कहना रहेगा इसमें? और इस दरमियान में जो 2 महीने से जो इनके डॉक्यूमेंट में फॉल्ट गवर्नमेंट का है, उस दरमियान में जो गाड़ियों के टोल नाकों पर ऑनलाइन चालान बने ई चालान, वो वापस सरकार लेवे
और उन चालान को डिसबर्स करें। जैसा कि इनका कहना है कि टोल नाके पर ई डिस्टेंस चालान को लेकर इनके जो चालान बने हैं, इनकी मांग ये है कि उसको निरस्त किए जाए। आइए इनसे जानते हैं। सर, आपका शुभ नाम बताएं। पुष्पराज मेहता, संरक्षक उदयपुर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। राजस्थान संघर्ष समिति ने जो हड़ताल का आह्वान किया, ट्रक मालिक और ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में जो योगदान आ रहा है उसको सुचारू रूप से चालू किया जाए। सेल्फ स्कीम इनकी जो आ रही है उसको भी तरीके से लागू किया जाए। और हम तो ये चाहते हैं कि एक समन्वय समिति बन जाए ट्रांसपोर्ट व्यवसायी और सरकार की, और वो जो भी पास करे हम उसमें तैयार हैं। ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को ले ले उस समिति में। सर, क्या कहना है आपका? मैं नरेंद्र सिंह राणावत, अध्यक्ष दी उदयपुर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। अभी लंबे समय से जो ट्रक मालिकों के परेशानियां चल रही थी, जो परमिट नहीं बनना, फिटनेस नहीं होना, ई चालान बनना, ये समस्या मोटर मालिकों की तरफ से कमी की नहीं है, ये सरकार की तरफ से कमियों की है। जैसे VLTD का जो उन्होंने अनिवार्य कर दिया है, वो सुविधा मोटर मालिक को नहीं हो पा रही थी। इस विषय में क्या हो रहा था, फिर गाड़ियों का फिटनेस नहीं होना, गाड़ियों का परमिट नहीं बनना, जिस पर गाड़ियाँ को क्या है, जैसे जो अति आवश्यक माल पहुंचाना भरा हुआ है उसको दूरी तय करने के लिए गाड़ियाँ चल रही थी, उस टाइम में ई चालान बने। ई चालान भी कि छोटे चालान नहीं बने, यानी हज़ारों में नहीं लाखों में चालान बने। तो ऐसी स्थिति में ये होते होते जो गाड़ियों का परमिट आना शुरू हुआ, जिन जिन गाड़ियों का साल में एक बार परमिट बनता है, जैसे जैसे गाड़ियों का परमिट आना शुरू हुआ, एक्सपायर हुआ, जैसे जैसे सारे गाड़ियों के परमिट रुक गए और सभी गाड़ियों के फिटनेस रुक गए। ऐसी स्थिति में आगे कोई मोटर मालिक की तरफ से उसको कोई रास्ता नहीं दिखता हुआ मजबूरन आज हमारे राजस्थान के अंदर जो एक प्रदेश संघर्ष समिति बनी, उसमें सभी राजस्थान के यूनियनों के प्रतिनिधियों ने एक तय किया कि आज एक कमेटी बना करके ये अपना समाधान किया जाए। तो 12 तारीख को ये रात को आह्वान हो गया, अभी 13 तारीख से चक्का जाम है। तो इस चक्का जाम में हमारे एसोसिएशन द्वारा भी इसमें पुरजोर भागीदारी ले रहे हैं, और जब तक सॉल्यूशन नहीं होगा, जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। जैसा कि ट्रांसपोर्ट व्यवसाय द्वारा कहा गया कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती तो आगे की इनकी रणनीति हड़ताल तक रहेगी और चक्का जाम ऐसा कैसा रहेगा, इसका असर बहुत व्यापारी लाइन पर पड़ेगा। आइए जुड़े रहिए आप टी न्यूज़ राजस्थान के साथ। मैं मनीष पानेरी।